हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेंज एजुकेशन पॉइंट। आज हम चैप्टर 10 द ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि नारायण दास के द्वारा लिखा गया था, उसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपको इंग्लिश टू हिंदी और हार्ड मीनिंग के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आई हैंडल द लेटर केयरफुली, मैंने पत्र को सावधानी से रखा, संभाल कर रखा। ही हैड आस्क्ड मी, वह मुझसे उसने मुझसे कहा, टू कम होम, घर पर आओ। सम फ्यूड, यानी कि फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा विवाद, यानी कि कुछ झगड़ा या कुछ विवाद। हैड क्रॉप्ड अप, यानी कि झगड़ा या विवाद उठ गया है। टू सिस्टर इन लो, सिस्टर इन लो मीन्स होता है सालियां या भाभियां, तो यहाँ पर भाभी से है। टू सिस्टर इन लो, दो भाभियां। हैड क्वारल्ड, दोनों भाभियां आपस में झगड़ रही है। आवर पैडी फील्ड्स, हमारे धान के खेत के लिए। द कॉटेज, कमरों के लिए। एंड द ऑल द मूवेबल मतलब सभी प्रकार की चल, एंड इनमूवेबल अचल संपत्ति के लिए। वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंस्ट अस, हम तीनों भागों में बंटवारा किया जाना था। माय प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसेबल, यानी कि अत्यंत आवश्यक है, तो मेरी उपस्थिति वहां होना अत्यंत आवश्यक है। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर, और मेरा दूसरा भाई। हु वॉज सो पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष तौर से। एंड एडमंड, यानी कि हठी रूप से लगा हुआ था। अबाउट द डिवीजन, बंटवारे को लेकर वो अड़ंग था, एक हठी था। ही वॉन्टेड, वह चाहता था। इट एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी कीमत पर बंटवारा चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने समाप्त किया पढ़ना। द लेटर, यानी कि पत्र को मैंने पढ़ना समाप्त किया। अ कोल्ड स्वेट, यानी कि ठंडा पसीना। कोल्ड यानी ठंडा, स्वेट यानी पसीना। ड्रेंच्ड, यानी कि भिगो दिया। मी, ठंडे पसीने ने मुझे भिगो दिया। आई फेल्ट हेल्पलेस ऑर्फन, यानी कि मैंने अपने आप को असहाय अनाथ महसूस किया। या ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। हेल्पलेस यानी कि असहाय। फेल्ट यानी महसूस किया। अ शॉर्ट ऑफ मीन होता है एक प्रकार का। डिसअपियर का मतलब होता है निराशा। हॉन्टेड का मतलब होता है डराती है, उसे एक प्रकार की निराशा डरा रही थी। मी यानी मुझे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। क्वाइट रिलेंटसली, यानी कि इसका मतलब होता है दयाहीन होकर। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। टू ड्राइव देम अवे, मैंने वहां से दूर भाग जाने की कोशिश की। यार्निंग का मतलब होता है उबासी लेते हुए। हेल्पलेसली इन अ चेयर, कुर्सी में असहाय होकर उबासी ले रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय। वेन आई टोल्ड, जब मैंने बताया माई वाइफ, मेरी पत्नी को। अबाउट यानी के बारे में। द पार्टीशन, विभाजन के बारे में। दैट वॉज टेक पैलेस, जब उसने शाम को अपनी पत्नी को विभाजन के बारे में बताया तो अब होने वाला ही था। तो वो क्या कहती है, वॉज टू टेक पैलेस, वो तो होने वाला ही था। आई फाउंड, मैंने पाया। हर टोटली अनपर्टबर्ड, यानी कि बिना व्याकुलता के साथ, यानी कि उसमें कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, अच्छा था उसका एक्सप्रेशन। सी जस्ट आस्क्ड मी, और उसने मुझसे सिर्फ पूछा। वेन यानी कि कब होने वाला है बंटवारा, उसने सिर्फ इतना सा पूछा। एज इफ, मानो। शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक पैलेस। शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, वह पहले से ही तैयार थी। एंड वेट, वह रुकी हुई थी या इंतजार कर रही थी। फॉर दिस इवेंट, इस घटना का। टू टेक पैलेस, यानी कि विभाजन की इस घटना का वो पहले से ही इंतजार कर रही थी। इन अ वीक टाइम्स, एक सप्ताह के समय में। आई सेड, मैंने कहा कि एक सप्ताह के समय में। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल sorts ऑफ अ क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रकार के प्रश्न आस्क यानी मुझसे पूछे। वाइफ यानी कि पत्नी ने। इन बेड दैट नाइट, यानी कि सोते समय उसने मुझसे ये सभी प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे। व्हाट वुड बी आवर शेयर एंड हाउ मच वुड इट fetch us on selling it? What would be our share? हमारा हिस्सा कितना होगा, और एंड हाउ मच वुड, अगर हम उसे बेचेंगे। इट फेच अस ऑन अ सेलिंग इट, यदि हम उसे बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा। आई सेड, मैंने कहा। नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। फॉर अ वाइल, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, मैंने एक क्षण के लिए भी उससे कुछ नहीं कहा, परंतु उसे सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करने के लिए। एट लास्ट, अंत में। गेस्ड यानी कि अनुमान
that it should be around 20,000 rupees. अंत में मैंने अनुमान लगाया कि लगभग 20,000 रुपए का होगा. She came, वह आई close यानी कि नजदीक. She came close to me and said, वह मेरे नजदीक आई और मुझसे कहा या बोला, We won't need my land in the village. हमें गांव में किसी प्रकार की जमीन की आवश्यकता नहीं है या हमें जमीन नहीं चाहिए. लैंड यानी भूमि या जमीन, नीड यानी आवश्यकता. What shall we do with it? और हम उस जमीन का क्या करेंगे? Let's sell it. उसे बेच देना चाहिए. And take the money. हमें इसे बेच कर पैसा ले लेंगे. लेट सेल, बेच देंगे. इट एंड टेक द मनी, और पैसा ले लेंगे. रिमेंबर, रिमेंबर मतलब होता है याद रखना. वेन यू शेल इट, जब आप उसे बेचें. हैंड ओवर टू मी द इंटीरियर 20,000, तो आप वो 20,000 रुपये मेरे हाथों में दे देना. ठीक है ना, वो पूरे 20,000 रुपये मेरे हाथों में दे देना. आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं उनका सही उपयोग करूंगी. वी नीड अ फ्रिज, हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है. यू नो, आप जानते हो. समर इज अप्रोचिंग, गर्मी पहुंच रही है, गर्मी आ रही है. यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस, तुम्हें ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है. राइडिंग अ बाईसाइकिल, साइकिल चलाकर तुम्हें ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है. यू मस्ट हैव अ स्कूटर, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना ही चाहिए. एंड और द रेस्ट वी पुट इन द बैंक, और जो पैसा बचेगा हम उसे बैंक में जमा करा दें. देर इज नो यूज, हम उनका उपयोग नहीं करेंगे. कीपिंग एंड इन द विलेज, गांव में हम जमीन रखने का कोई उपयोग नहीं करेंगे. वी कांट लुक आफ्टर इट, क्योंकि लुक आफ्टर मीन होता है देखभाल करना, हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते. किसकी? लैंड की, जमीन की. इट किसके लिए आया? लैंड के लिए. एंड वाई शुड अदर ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ आवर लैंड, और हम ही और दूसरे लोग. एंड वाई शुड अदर ड्रॉ, और दूसरे लोग बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड, हमारी जमीन से क्या फायदा लेंगे. आई लिसन, मैंने सुना. टू ऑल दिस लाइक ए इनोसेंट लैम, इनोसेंट लैम का मतलब होता है बेकसूर मेमना. लैम यानी मेमना. लुकिंग इनटू द डार्कनेस, जो अंधेरे में देखता है. डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा. आई लिसन, मैंने सुना. टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट, यानी कि यह सब एक बेकसूर मेमने. लुकिंग इनटू द डार्कनेस, जो अंधेरे में देख रहा है. यानी कि ये किसके लिए आया? ये बाबुली के लिए, स्वयं के लिए लाइन आई है कि मैं यह सब एक बेकसूर मेमने के समान अंधेरे में देख रहा हूं, देखता हूं. आई फेल्ट एज इफ द बूचर, मैंने महसूस किया. एज इफ मानो, द बूचर, बूचर का मतलब होता है बूचर, कसाई. वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ, उसके धारदार चाकू से. हमिड, धीरे सी आवाज करता. अ टोन एंड वेटिंग टू टीयर मी इनटू लार्ज, लार्ज यानी कि बड़ा. चंकस यानी कि टुकड़े. मीट का मतलब होता है मांस. तो एक धीमी सी आवाज गुनगुनाता रहा और मुझे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में काटने का इंतजार कर रहा था. कौन कर रहा था? कसाई. हमिंग का मतलब क्या होता है? धीमी धीमी आवाज में. एंड वेटिंग टू टीयर, वो टीयर का मतलब होता है फाड़ना. मी इनटू लार्ज चंक, चंक का मतलब होता है टुकड़े, यानी कि बड़े बड़े टुकड़े. टीयर यानी कि फाड़ता. ऑफ मीट, मुझे मांस के रूप में, यानी कि वो क्या कह रहा है? मुझे मांस के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े काटने का इंतजार कर रहा था. कंसोलिंग यानी कि सांत्वना देते हुए. एंड कंसोलिंग, सांत्वना देते हुए. मी सेइंग दैट देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के. और मुझे ये कहते हुए सांत्वना दे रहा था कि देयर इज अ बेटर लाइफ, कि अच्छा जीवन होता है. आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद. गॉन आर दोज डेज, गॉन यानी चले गए. आर दोज डेज, वे दिन चले गए. गॉन आर यानी चली गई. दोज फीलिंग, वे भावनाएं. वे दिन भी चले गए, वे भावनाएं भी चली गई. वेन, जब. द वर्ड होम, जब ये शब्द, द वर्ड शब्द, होम यानी कि घर जो शब्द है. फील्ड माई हार्ट विद इमोशन, जो मेरे हृदय की भावनाओं से भरा रहता था. वे दिन और वे भावनाएं चली गई है. एंड और दैट अफेक्शन यानी कि स्नेहपूर्ण
वर्ड, वो जो सने से भरा हुआ जो शब्द है ब्रदर, सने से भरा हुआ जो शब्द है ब्रदर यानी कि भाई, वॉट फीलिंग इट हैड, क्या भावनाएं इसमें रहती है, हाउ कैसे, इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड, पाउंड का मतलब होता है धड़कना, विद लव, हाउ इट कैसे, यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड, किस प्रकार से यह मेरा दिल प्रेम से धड़कता था, रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, उन सब बातों को याद करता, रिकलेक्टिंग यानी कि वो दोबारा उसके स्मरण में आती, यानी कि उन बातों को याद करता। आई फील वीक, फील यानी महसूस करना, वीक यानी कमजोर, आई फील वीक में कमजोर महसूस करता, पैथिक, पैथिक का मतलब होता है दयनीय, दुख की भावना के साथ, मैं अपने आप को दुख की भावनाओं के साथ कमजोर महसूस करता। वेयर इज द हार्ट गोन, हृदय कहाँ चला गया है, वेयर आर दोज डेज, वे दिन कहाँ गए, वेयर हैज द, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है प्रकृति, रुचि, ऑफ फीलिंग गोन, वह महसूस करने की प्रकृति या वो रुचि कहाँ चली गई है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हाउ यानी कैसे, अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन होता है अजनबी, कुड ऑल ऑफ अ सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, बिकम यानी बन गए हैं, जो अचानक बन गए हैं, इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है अंतरंग, एक वो कहना चाहता है, देखिए दोबारा देखो, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हाउ अ स्ट्रेंजर, कि अजनबी लोग कैसे, कुड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से बन गए, बिकम यानी बन गए, सो इंटीमेट यानी कि इतने गहरे, इतने मतलब उनके मध्य में ऐसा संबंध कैसे बन गया, अचानक इतना गहरा संबंध कैसे बन गया। ओनली शेयरिंग अ लिटिल, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयर करना यानी कि साझा करना, अ लिटिल थोड़ा सा, वार्मथ यानी कि सने, थोड़ी सी सने को क्या साझा किया, माय बाय गिवन अ साइलेंट प्रोमिस ऑफ अ कीपिंग क्लोज, साथ ही निभाने का मात्र वादा किया, उसी में ये अचानक से अजनबी लोग कैसे आत्मीयता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ये कैसे अपने बन गए। बट लेकिन आई बिकम माई नॉर्मल सेल्फ इन ए ट्विन डे, यानी कि 2 डेज यानी 2 दिन, परंतु 2 दिनों में मैं स्वयं को सामान्य स्थिति में कर लिया था, मैंने 2 दिनों में अपने आप को सामान्य स्थिति में कर लिया था। आई ग्रू यूज टू वोट हैड बीन अ शॉक, शॉक मीन होता है आघात, जिससे मुझे, मैं जिसे आघात कहता हूं। लेटर ऑन, बाद में, इन द मार्केट पैलेस, बाजार में, इन द मार्केट पैलेस बाजार में, कीपिंग फीस रखते हुए, फीस ये फेस कटा हुआ था मेरे इसमें, PSE फेस का मतलब होता है कदम, कीपिंग फेस कदम रखते हुए, विद माई वाइफ यानी कि मेरी पत्नी के सहारे यानी कि साथ साथ कदम रखते हुए, इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स यानी कि अलग अलग वस्तुओं की प्राइस का मतलब होता है रकम पूछते हुए, शी इज इंटेंड टू बाय, जिनको वह खरीदना चाहती थी, बाइंग अ फ्रिज, एक फ्रिज खरीदना, वो जो ऑलमोस्ट सर्टेन, एक फ्रिज खरीदना जो कि निश्चित था, अ सेकंड हैंड स्कूटर, और दूसरा कौन सा था, सेकंड हैंड स्कूटर, अ स्टोरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी कि कुछ स्वर्ण आभूषण। आई प्रिपेयर्ड, मैंने तैयार किया, अ लिस्ट ऑफ द प्राइस, मैंने एक मूल्य की लिस्ट तैयार की। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी, जो मुझे याद दिलाएगी, हर इंटेंशन, अपने इरादों के बारे में यानी कि उसके इरादे या उसके उद्देश्यों के बारे में याद दिलाएगी। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेंशन, और वह बहुत अधिक अधीरता दिखा रही, इम्पेंशन का मतलब अधीरता दिखा रही। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ, लॉट का मतलब क्या होता है अधिक, ऑफ इम्पेंशन यानी कि अधिकता दिखा रही है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।